हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं और मसीह में खुश हैं। हम चूँकि बाइबल स्टडी कर रहे हैं और हमने सीखा था कि यूसुफ के भाई किस तरह उसे 20 रुपए में इस्माइलियों के हाथों बेच देते हैं। और आज की वीडियो में हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे कि किस तरह यूसुफ के मिस्र का हुक्मरान बनता है और किस तरह ख्वाबों की ताबीर करता है। सो आए हम सबसे पहले प्रेयर करते हैं। आसमानी बाप, मैं दिल और दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करती हूँ। आप शुक्रगुजारी के लायक है, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। यीशु नासरी, हमें अपने कलाम को सीख कर उस पर अमल करने की तौफीक अता करना, यीशु के नाम से आमीन। यूसुफ को उसके भाई इस्माइलियों के हाथों बेच देते हैं और उसके बाद यूसुफ को इस्माइली मुल्क मिस्र में ले जाते हैं और वहाँ पे पोतीफर मिस्री जो कि फ़िरौन का हाकिम और जलादारों का सरदार था, इस्माइलियों के हाथों से यूसुफ को ख़रीद लेता है और यूसुफ अपने आका के घर में चला जाता है, वहाँ पे रहता है। खुदावंद यूसुफ के साथ होते हैं और वहाँ पे भी खुदावंद यूसुफ को इकबालमंद करते हैं। और जब यूसुफ का आका उसे देखता है कि खुदावंद इसके साथ है और हर काम में खुदावंद इसकी मदद करते हैं, यूसुफ का आका यूसुफ को अपने घर का मुख्तार बना देता है। तमाम काम यूसुफ की मर्जी से होते हैं। यूसुफ बहुत खूबसूरत और हसीन था और उसके आका की बीवी की नज़र यूसुफ पर थी। वो उससे बदी करवाना चाहती है, गुनाह में मुब्तला करना चाहती है, लेकिन यूसुफ उसकी बात नहीं मानता। तो वो उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाती है, अपने हस्बैंड को बताती है, अपने हस्बैंड को यूसुफ के ख़िलाफ़ करती है और इस तरह यूसुफ का आका यूसुफ को कैद खाना में कैद कर देता है। कैद खाना का इंचार्ज देखता है कि दामन यूसुफ के साथ हैं और कैद खाना का इंचार्ज तमाम कैदियों पर यूसुफ को इंचार्ज बना देता है। और इस तरह यूसुफ को कैद खाना में भी इज्जत मिलती है, कैद खाना में भी खुदावंद उसके साथ रहते हैं। इन्हीं दिनों में शाही मिस्र के दो हाकिम साकी और नानपुस यानी प्याला पेश करने वाला और खाना बनाने वाला अपने बादशाह के मुजरिम ठहरते हैं और उनका बादशाह उन्हें उसी कैद खाना में कैद कर देता है जहाँ पे यूसुफ मौजूद होता है। और हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं कि एक रोज़ वो सुबह के टाइम बहुत परेशान और उदास बैठे होते हैं। यूसुफ उनसे पूछता है कि वो उदास और परेशान क्यों हैं। सो वो बताते हैं कि हमने एक ख्वाब देखा और हम अपने ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं। यूसुफ उनसे कहता है कि मुझे ख्वाब बताओ। साकी अपना ख्वाब यूसुफ को बताता है और कहता है, मैंने एक अंगूर की बेल देखी जिससे 3 शाखें निकलती हैं और मैंने देखा कि वहाँ पे फूल और कलियाँ लगी हैं और उन बेलों के ऊपर अंगूरों के पके गुच्छे लगे और उन अंगूरों को मैं फ़िरौन के प्याला में निचोड़ता हूँ और फ़िरौन को वो प्याला पेश करता हूँ। यूसुफ उसके ख्वाब की ताबीर उसे बताता है और कहता है कि इन 3 शाखों से मुराद 3 दिन हैं जिनमें फ़िरौन बादशाह तुम्हें दोबारा तुम्हारे मुकाम पर बहाल कर देंगे, तो तुम फिर से फ़िरौन बादशाह को प्याला पेश किया करोगे। और यूसुफ कहता है कि जब तुम यहाँ से आज़ाद हो जाए तो अपने गुलाम को भी याद करना, मुझे भी यहाँ से छुड़वाना। उसके बाद दूसरा नानपुस जो खाना बनाने वाला होता है वो भी अपना ख्वाब बताता है और कहता है, मैंने अपने सर पर 3 टोकरियाँ देखी जिनमें सफ़ेद रोटियाँ थी और सबसे ऊपर वाली टोकरी में फ़िरौन की पसंद के खाने थे और परिंदे उसमें से आकर खा रहे थे। यूसुफ उसको बताता है कि ये 3 टोकरियाँ 3 दिन हैं, इन 3 दिनों में फ़िरौन तेरे बदन से तेरी गर्दन कटवा देंगे और तुझे दरख्त पर लटकवा देंगे और वहाँ पे परिंदे तेरे जिस्म को नोचेंगे। वैसा ही हुआ जैसा यूसुफ ने ख्वाबों की ताबीर बताई। और 2 साल के बाद फ़िरौन भी एक ख्वाब देखता है और अपना ख्वाब बताता है कि मैं दरिया के पास खड़ा हूँ और वहाँ से 7 मोटी मोटी और बहुत खूबसूरत गायें निकलती हैं और उसके बाद 7 और बदसूरत गायें निकलती हैं जो कि मोटी मोटी और खूबसूरत गायों को खा जाती है। फ़िरौन ख्वाब देखता है, उठता है और फिर सो जाता है और फिर वो अपने ख्वाब में देखता है 7 गंदम की बालियाँ हैं और बहुत खूबसूरत और मोटी मोटी हैं और 7 और बालियाँ निकलती हैं जो कि उन मोटी और खूबसूरत बालियों को खा जाती हैं। और फ़िरौन अपने ख्वाब की ताबीर जानना चाहता है। वो सारे जादूगरों और दानिशमंदों को बुलाता है और अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहता है, बट कोई भी उसके ख्वाब की ताबीर नहीं बता पाया। और फिर साकी को याद आया कि जब मैं कैद खाना में था
वहाँ पे एक नौजवान को देखा जिसने मेरे ख्वाब की ताबीर बताई, और जैसे उसने ताबीर बताई वैसे ही मेरे साथ हुआ। सो फ़िरौन यूसुफ को कैद खाना से बुलाता है और उसे अपना ख्वाब बताता है, और वो कहता है कि ये 7 मोटी मोटी गाँव से मुराद 7 अच्छे साल हैं, और 7 बुरी बदसूरत गाँव से मुराद काल के 7 साल है। उसके बाद वो कहता है कि 7 मोटी मोटी खूबसूरत बालियों से मुराद भी 7 साल हैं जो कि अच्छाई के हैं, और 7 बदसूरत और कमज़ोर बालियाँ भी 7 साल हैं जो कि काल के हैं। और यूसुफ कहता है कि खुदावंद जो करने को है खुदावंद ने ज़ाहिर किया है। 7 अच्छाई के साल होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा पैदावार होगी, और उसके बाद 7 बुराई के साल आएंगे जिसमें सख्त काल होगा। और वो यूसुफ कहता है कि फ़िरौन को चाहिए कि एक दानिशमंद और अक्लमंद नौजवान तलाश करे जो कि 7 अच्छे सालों में राग ज़हीरा करे, और जो काल के 7 साल आएंगे उनमें वो पूरे मुल्क मिस्र में यूज़ की जाए। और फ़िरौन कहता है कि यूसुफ से ज़्यादा दानिशमंद और अक्लमंद कोई नहीं हो सकता, क्योंकि खुदावंद इसको सब कुछ समझा चुके हैं। इसलिए फ़िरौन यूसुफ को अपने एक रिंग पहनाता है और सोने की एक चेन पहनाता है और यूसुफ को हुक्मरान बना देता है। हमने इस स्टोरी में सीखा कि किस तरह यूसुफ के भाई यूसुफ को बेच देते हैं, यूसुफ पे जुल्म करते हैं, और फिर जब वो महल में जाता है, कैद खाना में रहता है, वहाँ भी बहुत से जुल्म बर्दाश्त करता है, लेकिन उसका ईमान, उसका भरोसा खुदावंद पर होता है। वो खुदावंद अपने बंदा के साथ हमेशा रहते हैं। इसी तरह बहुत से लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हैं, लेकिन जिनका ईमान खुदावंद पर होता है, भरोसा खुदावंद पर होता है, खुदावंद बुराई करने वालों की सोचों को तबाह कर देते हैं, उनको नाकाम करते हैं, और अपने बंदों को, अपने ईमान रखने वालों को सरफराज करते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो स्टे विद मी गाइज, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, subscribe